जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जब भी आपकी बुध की रेखा बाहर की तरफ जा रही हो और इसके साथ लगती हुई रेखाएं आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ उठे या ऊपर की तरफ जाके मंगल के क्षेत्र की तरफ चलती चली जाए, ये हमेशा बेहतर होती है, हमेशा शुभ होती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी स्थिति बने तो ये आपके जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन लाने का काम करती है और इससे क्या है कि खुशहाली जीवन में आती है, जीवन में समरसता आती है और आर्थिक पक्ष भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। खासकर जो लोग व्यापार में हैं, यानी कि बाहर के देशों के साथ या देश प्रदेश में, अपने राज्य से बाहर या जिले से बाहर, मतलब बाहर से जिनका कारोबार चलता है ज़्यादातर, उनके लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा उत्तम होती है। या जो बाहर जाके चीज़ों को करने की चाहत रखते हैं या ऐसी कोई योजना है कि हम बाहर जाएं और अपने कारोबार को फैलाएं या नया कारोबार शुरू करें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ करें, तो उन सब में इन्हें फ़ायदे के बनते चले जाते हैं। खासकर अगर देखें तो बुध की रेखा अगर ऊंची गति से आगे की तरफ बढ़े और आपके बुध के पर्वत क्षेत्र तक चली जाए, बुध की स्थिति अच्छी हो, तो विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल, खासकर स्टेशनरी का ले लो, मेडिसिन का ले लो, न्याय से संबंधित कार्य क्षेत्र में ले लो, इन सब में फायदे की ओर बनते हैं। और अगर ये थोड़ा नीचे रह जाए और बाहर की तरफ रेखाएं हैं तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हो गया और गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड ज्वेलरी का हो गया, विभिन्न प्रकार के रत्नों का हो गया। इसके अलावा अगर मंगल के क्षेत्र की तरफ जाके फिर मुड़ती है तो ऐसी स्थिति में आपको विभिन्न प्रकार के वेपन से रिलेटेड हो गए हैं, साथ ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होता है या डिजाइनिंग से इंटीरियर एक्सटीरियर, इन सब चीज़ों से यहाँ पर आपके लिए फायदे के योगों को दिखाने का काम करता है। और उस क्षेत्र में अगर आप किसी एक क्षेत्र में लगे हैं, फिर भी इस क्षेत्र के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं तो ये क्षेत्र आपको बेहतर फल देने का काम करेगा, बेहतर सफलता देने का काम निश्चित तौर पे करेगा। अब जैसे कि इस हथेली से हम कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि नीचे के क्षेत्र में आए, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्पष्ट तौर पे जो है रेखा कीर्ति बन पड़ी है, जो कि मत्स्य चिन्ह को दर्शाती है। मत्स्य का चिन्ह इस क्षेत्र में, जैसा कि हमारे पुराने वीडियो से आप बेहतर जानते हैं कि इस क्षेत्र में ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मत्स्य का जो चिन्ह है ये अपना पूर्ण फल दे पाता है, शुभ फल दे पाता है। इसके अलावा और कहीं भी उसका जो है शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल गुप्त बात है और बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या होता है कि दुनिया में चीज़ों को दिखाया जाता है कि जहाँ कहीं भी वो मत्स्य चिन्ह अच्छा है, लेकिन नहीं, इसका एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ये आपको पूर्ण और शुभ फल दे पाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ की अगर स्थिति आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर चंद्रमुखी स्थिति में भी है, बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो शुक्रमुखी स्थिति में भी है, नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो केतुमुखी स्थिति में भी है। ऐसे सारे जो योग हैं यहाँ पर, और त्रिमुखी अवस्था में मत्स्य चिन्ह का होना, ये जातक के लिए बेहतर योगों को बढ़ाने का काम करता है। मुख तो उससे ज़्यादा भी है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए। और ऐसी स्थिति जब भी आपकी हथेली में बनती है तो ये आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाती है, आपकी जीवटता को दर्शाती है, आपके अंदर की कार्य क्षमता को दर्शाती है, आपकी कार्य दक्षता को दर्शाती है, आपकी जो एक मतलब जैसे कह सकते हैं आत्मबल, उसकी स्थिति को दिखाने का काम करती है, अंतर्ज्ञान को दिखाने का काम करती है, आपके साहस को दिखाने का काम करती है और साथ ही आपके जल्दीबाजी पने को भी दर्शाने का काम करती है। बहुत ही जल्दी जोश में आके बहुत बिना ज़्यादा दूरगामी सोचे हुए कई बार, हमेशा नहीं कई बार फैसले लेने की स्थिति को भी दर्शाने का ही काम करते हैं। तो जीवन में जब भी कुछ बड़े फैसले लेने हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से समय लेके सोच विचार के करने की आवश्यकता है, लेकिन ये समय भी जो लेना है ना, हर परिस्थिति में ये बदलता जाएगा। कुछ परिस्थितियों में त्वरित फैसला लेना है और कुछ परिस्थितियों में जो है देर से फैसला लेना है, यानी काफ़ी सोच समझ के। तो इसके मामले में कहीं ना कहीं आपको जो अपना अध्ययन है वो लगातार करते रहने की आवश्यकता है, अपनी लर्निंग हमेशा करते रहने की आवश्यकता है। आप आलस्य से हमेशा दूर रहें, आप जहाँ तक हो सके जिस भी कार्य योजना पर काम करें तो उसमें पूरी अपना 100% दे के काम करें, तभी जाके डिसिप्लिन के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो ये ज़िंदगी आपको एक बेहतर मुकाम तक लेते हुए चलती चली जाएगी। जहाँ भी आलस्य होगा, जहाँ भी लापरवाही होगी, फिर वहाँ चीज़ें गलत होती चली जाएगी। जहाँ करना चाहिए काम वहाँ आप नहीं करेंगे, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर लेंगे, तो भविष्य में उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना।
इसके अलावा इस क्षेत्र में जब ये रेखा बाहर की तरफ मान लो चली गई और जाते जाते विभिन्न प्रकार की रेखाकृति को बनाने का काम करे, अगर वापस रेखा लौट के इसे बना देवे तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति हो जाए, चंद्र से संबंधित समस्या होगी, मनमुटाव शंका की स्थिति जीवन में आएगी, कार्य जो है तेजी से आगे यहाँ पर बढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऐसे योगों को ये बढ़ा देने का काम करते हैं। अब यहीं से मान लो बाहर शुक्र की तरफ बढ़ती चली जाए तो ये अत्यंत सुंदर है, बहुत खूब सुंदर फल यहाँ पर जातक को मिलेंगे। जातक के जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी के योग बनते चले जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति है, ये अच्छा नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो है ना वो चिंता की तरफ आपको बढ़ा के ले चलेगी, एक भय की तरफ आपको बढ़ा के ले जाने का काम करेगी। तो जब भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बने ना तो उस मामले में जातक को सावधान हो जाना चाहिए। और इसके समानांतर साथ साथ चलते हुए छोटी छोटी रेखा ऊपर की तरफ बढ़े तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां भी आपको चुनौतियां मिल सकती हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों की हथेली में देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं जीवन रेखा इस क्षेत्र से गई है, ठीक है, माफ कीजिएगा भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा जब इस क्षेत्र से गई है तो मत्स्य के चिन्ह के ऊपर से गई है। ये बहुत ही सुंदर, यानी बेस जो इनका है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, ये रेखा हमेशा यहाँ पर जीवंत रहेंगी। और यहाँ से जो रेखा निकली है दो भागों में, जो आपकी बुद्ध की रेखा के रूप में ऊपर गई है, इन सब के मध्य में भी कई सारे चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट हुए हैं। जैसे इस क्षेत्र में देखेंगे ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति, यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन गई, इस तरफ भी, ये दोनों बहुत सुंदर है। ठीक है, ये दोनों आपके जीवन में जो है ना रस भरने का काम करते रहेंगे, ताकत देने का काम करते रहेंगे और तेजी से विकास करने में ये आपकी काफी मदद करने का यहाँ पर काम करते हैं। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है धन सिंबल के कई स्थिति बन रहे हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी योग, तो ये स्थिति बहुत सुंदर है। अपार धन योगों को ये बनाने का स्पष्ट आपके लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही रेखाएं हैं और इन रेखाओं से बहुत बहुत कुछ आपकी हथेली में दिख सकता है, बहुत आश्चर्यजनक चीजें भी जो कि आपने सोची नहीं होगी। तो ऐसी चीजें भी हथेली में, तो निश्चित तौर पर विश्लेषण के द्वारा आप इनके बारे में जान सकते हैं। पता है आपको, इस क्षेत्र में जब भी ऐसे चतुर्भुज की स्थिति आ जाती है, ये समझ लो कि दैव योग होता है। ये आपको हर बुराई से बचाएगी, हर मुश्किल से बचाएगी, हर दोस्त से बचाने का काम करती है। अकेले बिरले कहीं हथेली में देखने को मिलता है। चलो मिलते हैं फिर, तो तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।